नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं, गीता ठाकुर। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल के शुभारंभ पर एक रिपोर्ट। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य छात्रों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और रोजगार दाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर हिमाचल प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल युवाओं और उद्योगों के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य करेगा और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्र अपनी प्रोफाइल, अपनी कौशल क्षमताओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्रों का विवरण अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर, ऑनलाइन आवेदन और अपने प्लेसमेंट की स्थिति की निगरानी कर सकेंगे। ये पहल छात्रों को रोजगार के अवसरों और उद्योगों की आवश्यकताओं तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। नियोक्ता भी इस पोर्टल पर पंजीकरण, रिक्त पदों की जानकारी साझा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पात्र उम्मीदवारों की प्रोफाइल देखकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे और सफल नियुक्तियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करवा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस पर एक समारोह आयोजित किया गया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में कुछ अंश। गत दिनों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का 57वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय में नए युग के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था करेगी, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज जैसी आधुनिक तकनीकों के अनुरूप स्वयं को विकसित करना होगा। राज्य सरकार इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विश्वविद्यालय में बीटेक, एआई पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, 5 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी होगी। हिमाचल के 5 मेडिकल कॉलेज में हमने रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन सबसे एक्चुअल है, कोई डरने की बात नहीं है। गायनी के ऑपरेशन होने हैं, यूरो की रोबोटिक सर्जरी हो रही है। 100% एक्यूरेसी में सारे पेशेंट, कैंसर तक के पेशेंट भी उसमें ठीक पाएंगे। 200 रोबोटिक सर्जरी हमारी चमियाना में हो चुकी है, 100 के करीब यहां हो चुकी है। रोबोटिक सर्जरी के लिए हमने रोबोटिक सर्जन के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, पर हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर ने बोला हम सीखेंगे। और मुझे खुशी है, जो रोबोटिक सर्जन 5 से 6 लाख रुपए में आ रहा था, आज हिमाचल प्रदेश के वही डॉक्टर आज जो सरकारी जो पैसा मिल रहा उसमें वो इलाज करवा रहे हैं। सब जगह रोबोटिक सर्जरी से सही इलाज हो रहा है। जो रोबोटिक सर्जरी पर खर्चा 1,25,000 रुपए आ रहा है, हमारी सरकार आम आदमी के लिए 30,000 रुपए में रोबोटिक सर्जरी कर रही है, 80,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। रोबोटिक सर्जरी अगर आप फोर्टिस में करवाओगे, प्राइवेट में करवाओगे, तो आपसे 4 से 5 लाख रुपया लगेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय तथा लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोह में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया और वहां ठहराए गए प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के घर इस आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए 7,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा,
जो यहाँ आपदा प्रभावित परिवार के लोग हैं, जिसका भी घर गया है, उसके घर को मैं 7.5 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ। और 1 लाख रुपया उसके जो घर के अंदर के जो वस्तुएं हैं, पलंग है, बर्तन है, कपड़े हैं, 1 लाख रुपया और देने की घोषणा करता हूँ। मैं 8.5 लाख रुपया आप लोगों को देने की घोषणा करता हूँ। आपको जहाँ जगह नहीं है और कोई जगह लेना चाहता है, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को कहूंगा कि सरकारी जगह है तो कम से कम मकान बनाने के लिए उतनी जगह इनको जरूर उपलब्ध करवा दी जाए। जिसकी गाय मर चुकी है उसके लिए मैं 55,000 रुपया देने की घोषणा करता हूँ। जिसकी भी एक बकरी मर गई है उसको मैं 15,000 रुपया देने की घोषणा करता हूँ। जिसके घर में पानी घुस गया और गानी में नुकसान हुआ है, वहाँ पहले 5,000 रुपया मिलता था, उसको भी मैं 1 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ। जिसकी दुकान बह गई है, जिसकी दुकान में सामान नहीं है, पूरी तरह बह गई है और दुकान चलाता था, तो उसके दुकान के लिए भी हम 50,000 रुपये से 1 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ। हमारा जो भोग गाँव के लोग हैं, अगर आप किराए के मकान पर रहना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 5,000 प्रति महीना के हिसाब से किराया मिलेगा। जब तक आपके घर बन नहीं जाता, आपको 6 महीने का फ्री राशन भी मिलेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। विदेश से MBBS करने वाले स्नातकों की इंटर्नशिप अवधि 1 वर्ष करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पात्र विदेशी चिकित्सा महाविद्यालयों से MBBS कर चुके और कोविड-19 महामारी में उत्पन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन करने वाले स्नातकों को 1 वर्ष की इंटर्नशिप की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में विद्यार्थियों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान निष्पक्ष, व्यवहारिक और छात्र हितैषी दृष्टिकोण के साथ करेगी। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रभावित योग्य विद्यार्थियों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश से चिकित्सा स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की इंटर्नशिप अवधि को लेकर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि एक ही शैक्षणिक बैच के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की गई। कुछ विद्यार्थियों को 1 वर्ष की इंटर्नशिप करने की अनुमति दी गई, जबकि समान परिस्थितियों में कोविड-19 के दौरान पढ़ाई करने वाले अन्य छात्रों को 2 वर्ष की इंटर्नशिप करने के निर्देश दिए गए। NMC के प्रावधानों तथा विद्यार्थियों द्वारा झेली गई वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पात्र अभ्यर्थियों के लिए इंटर्नशिप अवधि 1 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया है। गत दिनों शिमला में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सर्वदलीय कैंडल मार्च निकाला गया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर हाल ही में शिमला में विभिन्न दलों और आम जनता की ओर से सर्वदलीय कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। कैंडल मार्च इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर से शुरू होकर स्कैंडल पॉइंट होते हुए रिज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये मार्च विभिन्न दलों के सहयोग से निकाला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे बच्चों को न्याय दिलाने की ये एक कोशिश है। हिमाचल प्रदेश की जनता न्याय की इस लड़ाई में संघर्ष कर रहे सभी युवाओं के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि युवाओं को उनकी मेहनत का उचित फल मिल सके। हाल ही में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में बाल मेला आयोजित किया गया। देखते हैं कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में आयोजित बाल मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार कर रही है। इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ोह में मिनी सचिवालय खोलने, बड़ोह पुलिस चौकी को पुलिस थाना और सेरा थाना में हेल्थ सेंटर को स्तरोन्नत कर PSC बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, गांधी जी के साथ हमारा बहुत लंबा संबंध था, बहुत गहरा रिश्ता था। हमेशा हिमाचल के प्रदेश की भलाई के बारे में सोचा करते थे और नगरोटा बगवा का विकास उनके दिल में भी था और दिमाग में भी था। जिंदा दिल इंसान थे। उनका व्यवहार बड़ा सादगी भरा था, दिल से बहुत अच्छे इंसान थे। आज 3.5 साल बाद मैं कह सकता हूँ प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है।
प्रदेश में शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। आम परिवार का बच्चा उठकर कभी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका स्कूल कभी सीबीएसई होगा, और प्राइवेट सीबीएसई स्कूल हुआ करते थे। उस प्राइवेट स्कूल सीबीएसई में फीस आपकी 70-80 हजार रुपए थी। मैंने फैसला किया और पिछले वर्ष 15 अगस्त को 150 सीबीएसई स्कूल बनाने की हमने घोषणा की, और उन 150 स्कूलों को हमने सीबीएसई से एफिलिएट करवाया। आज एक आम परिवार का बच्चा भी सीबीएसई की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और जो सरकारी स्कूलों में बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था, इस वर्ष सीबीएसई स्कूल होने के बाद 24,000 सरकारी स्कूल आम परिवार के बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पूरे कांगड़ा जिला में विकास की गति नहीं रुकने दी जाएगी। अभी कुछ ऑफिसेस को, चाहे रेरा का है, चाहे ओबीसी कमीशन का है, चाहे टूरिज्म का है, हमने धर्मशाला लाया है, और एयरपोर्ट को बड़ा करने की दृष्टिकोण से हम बड़ा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा में 8 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मॉडल पुलिस स्टेशन एवं पुलिस आवास, 9 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ओल्ड एज होम और 8 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम की आधारशिला भी रखी। पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर उचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस व्यवस्था की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेगी और यह तय करेगी कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या इसे पूरी तरह वापस लिया जाए। हाल ही में शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षक संघ के बीच होने वाली आगामी बैठक में इस विषय पर निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध की गई निलंबन की कार्रवाइयों, विभागीय जांचों और दर्ज एफआईआरों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्य अध्यापकों, केंद्र मुख्य अध्यापकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों की शक्तियों में कमी नहीं की जाएगी। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियों को भी पुनः शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विदेशों में रोजगार के लिए विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। देखते हैं एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से कुशल युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आवश्यक भाषा कौशल का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशी भाषाओं के नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार प्राप्त कर चुके हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रही है। ये प्लेटफॉर्म उनकी सुरक्षा और आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अन्य अवसरों की भी तलाश कर रही है ताकि युवाओं को बेहतर वेतन पैकेज मिल सके और वहीं युवाओं का किसी प्रकार से शोषण न हो। उन्होंने जनजातीय विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर निर्देश दिए कि सरकार एफआरए से संबंधित सभी मामलों की स्थिति भी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड की जाए। हिमाचल डायरी के इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।